नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम आने वाली परीक्षा यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे और साथ ही उससे जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन में आपको एक शॉर्ट नोट दिया जाएगा, जिससे आपको उसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी कि अगर आपसे उससे रिलेटेड कोई और भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इसमें हम आज जनरल अवेयरनेस में मेडिवल हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री हम कवर करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा था। तो पहले तो ये क्वेश्चन में ही एक आंसर दिया हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन ने, गुलबदन बेगम। और वो हुमायूं की कौन थी? ऑप्शन है बहन, मौसी, माँ या पत्नी। तो गुलबदन बेगम जो थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, वो कौन थी? हुमायूं की बहन थी, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है, गुलबदन बेगम। इनका जन्म हुआ था 1523 में और 7 फरवरी 1603 तक, मतलब 3 के बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और ये एक मुग़ल राजकुमारी और सम्राट बाबर की बेटी थी, याद रखिएगा, बाबर की बेटी। और बाबर कौन है? हुमायूं के पिता है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, गुलबदन और हुमायूं। और बाबर कौन थे? मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। अगला क्वेश्चन है, वह दक्षिणी भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो भारतीय राज्य बताना है जो कि दक्षिणी में स्थित था और नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है चालुक्य, चोल, पांड्य या होयसल। तो ये चारों के चारों क्या दिए हुए हैं? मतलब राज्यों के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से राज्य हैं, चारों राज्यों में बताना है हमें। तो वो कौन सा राज्य था? वो था चोल राज्य, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो था वो राइट आंसर है। चोल जो साम्राज्य था वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था और इसको, चोल को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जा रहा है। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी से शुरू हुआ जब उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया था, यानी कि किन को हराया था? पल्लवों को हराया था चोल ने, और वो शासन पे आए थे। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 लंबी शताब्दियों तक फैला रहा। मध्ययुगीन काल चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। यह तब की बात है जब आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम जैसे राजा भी मौजूद थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच 3 में से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा था? यानी इनमें हर एक ऑप्शन में जो है 3 क्या दिए हुए हैं? राजवंश दिए हुए हैं। तो उन्होंने जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष लड़ा था वो किन किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन है गुर्जर, प्रतिहार, पाल और चोल। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और चोल। सेकेंड ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तीसरा है राष्ट्रकूट, चोल और पाल, या गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। तो इसमें देखिए, इसमें जो सेकेंड वाला ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इनकी क्या है? आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। गंगा घाटी के कन्नौज में एक बेशकीमती क्षेत्र था। सदियों से गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी है। इतिहासकार अक्सर इन्हें त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे पता होना चाहिए कि लोधी वंश का ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या खिज्र खान। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। ये क्वेश्चन, बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है। वह पश्तून लोधी जनजाति के सरदार थे और 1451 में सुल्तान बन गए थे। वह पहले अफ़गानी सुल्तान थे। तो ये कहाँ से थे? ये अफ़गान से थे, बहलोल लोधी। उसने बहलोली सिक्के नामक नए तांबे के सिक्के चलाए। उसने ग्वालियर, संथाल, सटीक और मेवात पर विजय प्राप्त की थी और 1498 तक दिल्ली पर शासन किया था, 1489 तक। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कई लोगों को पता भी है, कई लोगों को नहीं भी पता है। ऑप्शन है 1479, 1326, 1526 या 1632। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध जो है 1526 में किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासन बाबर की मुग़ल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की, तो देखिए उस समय कौन था? तैमूर के शासक कौन थे? बाबर थे, मतलब काबुलिस्तान के तैमूर के शासक। और दिल्ली के सुल्तान कौन थे उस समय? इब्राहिम लोधी।
और इसमें जीता कौन था? इसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 के बाद मुगलों और अलग अलग अन्य ताकतों के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। उन्हें पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को परेशान करने के लिए आमंत्रित भी किया था। किसे किया था? बाबर को। लोदी की सेना घुड़सवार सेना पर और विशेष रूप से हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो पहले के समय में दुश्मन को झटका दे सकती थी और उन्हें नष्ट कर सकती थी। इस युद्ध ने भारत के मुगल वंश की एक नींव रखी थी। यानी मुगल वंश जो है इससे बहुत ताकतवर, मतलब इसके बाद से ताकतवर राजवंश बन गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का शासक था, यानी डैश विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसे गजबेटकर की उपाधि मिली थी। गजबेटकर। ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या वीरा नरसिम्हा। तो कौन था? वो थे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और उन्हें गजबेटकर की उपाधि भी मिली थी। देवराय द्वितीय 1423 से 1446 के दौरान संगम राजवंश के शासक थे, यानी इन्होंने शासन कब किया था? 1423 से 46 तक। उनके अभिलेखों में गजबेटकर की उपाधि प्राप्त है, जिसका अर्थ है हाथियों का शिकार, यानी कि हाथियों के शिकार के लिए इनको प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह। तो ये सबको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। तो याद रखिएगा, पटना में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने आस्था के पंच सिद्धांतों को, जिसे खालसा सिख हमेशा वशीभूत करते हैं, को शामिल किया। पंच ककार जैसे केश बिना काटे बाल, कंघा एक लकड़ी की कंघी, कड़ा कलाई पर पहना जाने वाला एक लोहे या स्टील का कंगन, और कृपाण एक तलवार या खंजर, कच्छा छोटी जांघिया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान के शासनकाल में भारत आया था, यानी किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर श्रीगुप्त। जो चीनी यात्री, देखिए फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाका, क्षत्रप, रुद्रसेना तृतीय से पश्चिमी मालवा और गुजरात को जीत लिया था। तो ये भी याद रखिएगा। उन्होंने शकों पर विजय की याद में चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के किसके याद में किए थे? शकों पर विजय। वह चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने डैश के युद्ध में हराया था। किस युद्ध में हराया था सिराजुद्दौला ने लॉर्ड क्लाइव को? ऑप्शन है प्लासी का, बक्सर का युद्ध, मुंगेरिया, वडी, वाश। तो देखिए, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव का जो युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है राइट आंसर है। कब हुआ था? 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला को आंतरिक साजिश के कारण लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में हराया गया था, 1757। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? ऑप्शन है तुगलक राजवंश, चौहान राजवंश, खिलजी राजवंश या तोमर राजपूत। तो किस राजवंश के तहत दिल्ली जो है राज्य की राजधानी बनी थी? वो बनी थी तोमर राजपूत, यही फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर। तोमर वंश के तहत दिल्ली पहली बार राजधानी बनी। तोमर वंश क्या था? इसके संस्थापक जो थे वो अनंगपाल प्रथम तोमर थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत पर इन्होंने शासन भी किया था। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूत को पराजित कर लिया और अपना शासन स्थापित किया था। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ज़रूर ही पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जानकारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। और भी कई सारे वीडियोस के लिए, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको ट्रिक्स भी मिलेगी, जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जल्दी से चैनल पर जाइए। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।